चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के गढ़ को हर हाल में जीतना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी जहां 400 से ज़्यादा सीटों की बात कर रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 350 सीटों का नारा दिया है। जिस जनता को वोट करना है वो जनता हमारे साथ है। नमस्कार, मैं हूँ विजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का खास कार्यक्रम क्या बोलती पब्लिक। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये जो पब्लिक वोट करेगी ये क्या सोचती है। अब बताइए, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, आप क्या सोचते हैं? उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है या फिर अखिलेश यादव आ रहे हैं? देखिए, वर्तमान सरकार से लगभग सारा वर्ग नाराज है, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे नौकर पेशा व्यक्ति हो। हर वर्ग जनता जो है वो इस समय सबसे ज़्यादा नाराज जो है वर्तमान जो व्यवस्था है सरकार की उससे नाराज है। नौजवानों को उनके हाथ को काम नहीं मिला। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वायदा किया हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन उसमें वो उनके सब वायदे खोखले हुए। और किसानों की समस्या आप देख ही रहे हैं। इस समय लेटेस्ट 600 किसानों के मरने के पश्चात उनका अहंकार टूटा है। ये सरकार जितनी संवेदनशील होनी चाहिए अपनी जनता के प्रति उतनी संवेदनशील है नहीं, अहंकार से भरी हुई सरकार है और इस सरकार का जाना लगभग तय है। और जहाँ तक सवाल है माननीय अखिलेश जी का, अखिलेश जी ने जितने काम उत्तर प्रदेश के अंदर कराए, मैं समझता हूँ स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज तक इतने ज़्यादा डायनामिक और डायनामाइट चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। आप बताइए, आप तमाम देखते होंगे फील्ड में, लोगों से बातचीत भी आपकी होती होगी, आप काफ़ी एजेड हैं। 350 सीटों का नारा दिया है बीजेपी ने। क्या आपको लगता है कि 350 सीटें बीजेपी इस बार लाकर दोबारा सरकार बना पाएगी? मुझे तो लगता है 350 प्लस ही होगा। और उसका कारण मुझे ये दिखता है कि योगी सरकार ने जो कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विद्युत के क्षेत्र में जो बेसिक मूलभूत समस्याएं हैं, आवश्यकताएं लोगों की हैं, उन पर उल्लेखनीय कार्य किया है। जहाँ तक सड़क बनाने की बात है तो लोगों ने बड़े बड़े, उन्होंने जो बाईपास बनाना सड़कों के चारों तरफ और ये सारे बड़े महा रोड बनाना, ये सारे काम उन्होंने बहुत बेहतर किए। बिजली व्यवस्था इतनी दुरुस्त की है कि पुरानी सरकारों के समय में रात को बिजली का इंतजार करते थे, पंखे हाथ में ले लेके छतों पर रात काटते थे, कब बिजली आएगी, कब सोने को मिलेगा। पढ़ते समय छात्रों के एग्जाम के समय बिजली नहीं होती थी, लेकिन आज बिजली सुचारू रूप से आ रही है। पूछ लेते हैं, आप युवा हैं, बदायूं से हैं, आप क्या बिजली आ रही है वास्तव में? जिस तरीके से योगी सरकार ने काम किया है, किसकी सरकार बनेगी? सरकार समाजवादी बनेगी। योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया। और रही बिजली की बात, तो जो समाजवादी ने दे दी वो सरकार आता न दे पाई लाइट, और नहीं बिजली जो आगे चल के दे पाएगी। क्यों सरकार बनेगी अखिलेश यादव की? अगर इतना अच्छा काम किया था पिछली बार, क्यों हार गए वो? सरकार काम कुछ नहीं किया है बीजेपी सरकार ने, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। बीजेपी सरकार ने कुछ काम नहीं किया है और भी तमाम हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनकी राय क्या है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। आप बताइए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियां जोरों पे हैं, विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, आप क्या सोचते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? योगी सरकार दोबारा रिपीट हो रही है या फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं? इस योगी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने कोई काम नहीं किया। युवा परेशान, छात्र परेशान, नौजवान परेशान, महिलाएं परेशान। जितनी भी इन्होंने मूलभूत सुविधाएं थी उनसे पब्लिक को बिल्कुल अलग कर दिया। ना रोड कहीं बन रही है। बदायूं में जैसे उसमें ककोड़ा मेला जैसा शहर में घूमो तो ये मालूम पड़ता है कि ककोड़ा मेला में घूम रहे हैं। बदायूं की रोडें चमचमा रही हैं। अब आप मैं 1 महीने से देख रहा हूँ, 1 महीने से लगातार काम हो रहा है। आप मंडी समिति पे चले जाइए, मंडी समिति बदायूं में ही आती है, आप वहाँ पर बता दीजिए कहाँ पर है। मीरा सराय चले जाइए, कहाँ पर रोड पड़ी है बता दीजिए। आप जाके देखिए, भौतिक निरीक्षण कीजिए, आप पैदल निकलना मुश्किल है वहाँ पे। और आप बताइए, आगामी विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी या फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेगी? अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। इस योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया। अभी हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, आज ही का देखिए, काली सड़क पे एक रोड डाली गई है, पड़े हुए मुश्किल से 7 से 8 दिन नहीं हुए हैं, पूरी ऊपर से उधड़ चुकी है। कि ऐसे विकास होता है? विकास के नाम पर सिर्फ अपनी जेबें भरी जा रही हैं। हमारी अखिलेश सरकार ने, आप देखिए 4 लेन हुआ था सरकार में, अखिलेश सरकार में
उनसे ज़्यादा कोई विकास करा नहीं पाया, इसीलिए अखिलेश की सरकार बनेगी, समाजवादी की सरकार आएगी। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई, क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी कैसे ख़त्म हो गई, जब इनके आप देख लीजिए, इनके जो पूर्व गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, चिन्मयानंद जी, वो स्वयं ही रेप में लिप्त हैं। एक अबला पर पूरी तरीके से रेप किया जाता है, उसके साथ उसके परिवार को ट्रक से उड़ा दिया जाता है। इनके विधायक उसमें लिप्त हैं पूरी तरीके से। जब इनके कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, बहुत उम्मीद थी बीजेपी से, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक स्वयं ही इनके कार्यकर्ता और इनके पदाधिकारी और इनके नेता लोग स्वयं ही उसमें लिप्त हो जाएंगे। गुंडाराज ये खुद ही फैलाएंगे। यूपी में पूरी तरह से गुंडाराज व्याप्त है। अखिलेश सरकार में तब भी संतुष्ट थे लोग, महंगाई की मार से मर रहे हैं लोग। 35 रुपये, इनको वोट क्यों दिया था? इनको वोट इसलिए दिया था कि इन्होंने जुमले झाड़े थे कि 35 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए केवल, और आप बताइए 100 रुपये से ऊपर हो गया। कभी 35 रुपये लीटर का जुमला झाड़ा, 15-15 लाख रुपए खातों में आएंगे। रसोई गैस इन्होंने 1050 कर दी, 1000 से ऊपर पहुंच रहा है सिलेंडर। इन्होंने कमर तोड़ दी है आम आदमी की पूरी तरीके से। महंगाई पे बात करेंगे, रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, तमाम और महंगाई के आरोप तमाम लोग लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, वो बताएंगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, कितना बजट जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है इस सरकार में। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आप बताइए। लोग लगातार कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है प्रदेश सरकार में। आप गृहिणी हैं, आपको लगता है कितनी महंगाई बढ़ी है? देखिए, 50% आधी आबादी महिलाओं की है। हर महिला ना तो महंगाई देखती है, वो देखती है सुरक्षा। सुरक्षा के साथ देखती है वो अपना परिवार। वो ये देखती है कि आज योगी सरकार के तहत वो सारे लोग सुरक्षित हैं, उनका परिवार सुरक्षित है, वो खुद में सुरक्षित हैं। महिलाएं चाहे सोना चांदी पहनकर, चाहे दिन में घूमें रात में घूमें, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो सुरक्षित हैं। और जितने गुंडा मवाली थे, वो आप ये जान लीजिए, किसी भी बेटी को जो कॉलेजों के दरवाज़ों पे लग जाते थे जाके, आज वो ये सोचकर निकल जाते हैं कि योगी सरकार है, किसी बेटी को हम नज़र उठा के नहीं देख सकते, क्योंकि योगी सरकार अगर वहाँ पता चलता है तो उसको तुरंत उसको सज़ा दी जाएगी। तो ये सरकार ही आएगी दोबारा। कहने के लिए कोई भी कुछ कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर महिला योगी जी के साथ है। आगामी विधानसभा चुनाव है, किसकी सरकार चाहती हैं आप? सर, एसपी की समाजवादी सरकार, क्योंकि इसमें जो मैम ने कहा महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज हम अपने बच्चों को पड़ोसी के उसमें नहीं दे सकते कि हम अपना बच्चा पड़ोस में दे जाएं। अगर छोटी सी हमारी बेटी है, बेटी तो बेटी, बेटों के भी साथ हो रहा है ऐसा। आप तो खुद न्यूज़पेपर देखते हैं, नेट चलाते हैं, आजकल नेट का ज़माना है, सारे लोग नेट चला रहे हैं, ठीक है। तो महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं। और रहा विकास का सवाल, विकास सिर्फ चौराहे के हुए। विकास का नाम है हॉस्पिटल बनवाइएगा, विद्यालय बनवाइएगा और बेरोजगारों को रोजगार दीजिएगा, तो वो रोजगार ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे युवा जो हैं बेरोजगारी में घूम रहे हैं इस समय, और जो फैक्ट्रियां थी, कारखाने थे, वो भी ठप हो चुके हैं। जो बाहर बॉयज़ लोग गए थे, वो भी अब अपने घरों में आ गए। महंगाई का कोई कहना नहीं है, इतनी चरम सीमा पे महंगाई है। एक टमाटर 120 रुपये किलो, ठीक है। सिलेंडर का तो आम जनता को सभी को पता है जितना भी है, ठीक, लेकिन महंगाई बहुत ही चरम सीमा पर है। अब बताइए कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आप चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? योगी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा बनेगी। और यहाँ बात चल रही है महंगाई की। महंगाई किसी के लिए नहीं है। मोदी जी ने और योगी जी ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से निःशुल्क राशन मुहैया कराया है। और आज पिछले 9 माह से 10 माह से लगातार जब से कोविड आया है तब से निःशुल्क राशन मिल रहा है। और योगी सरकार ने पुनः घोषणा की है कि होली तक हम बढ़ाकर इसको निःशुल्क राशन देंगे। उसमें तेल भी बढ़ाया है और नमक भी बढ़ाया है। ये सब बढ़ाकर गरीबों के भरण पोषण की चिंता पूरी सरकार कर रही है। उनको शौचालय देकर, आवास देकर, है ना, मुफ्त में बिजली कनेक्शन देकर, मुफ्त में गैस का चूल्हा देकर उनका सम्मान और गौरव बढ़ाया। ये केवल मोदी जी योगी जी ने किया और कोई नहीं कर सकता। आप किसकी सरकार चाहते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में? मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहता हूं, और मेरे साथ साथ मैं समझता हूं या जितने भी लोग खड़े हैं शायद वो भी यही चाहते होंगे। जितने लोग आज बदायूं जनपद के अंदर हैं या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, वो भी माननीय योगी जी की सरकार चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। शायद लोगों को यहाँ लगा हो कि यार ये हमारे बारे में भी ऐसी बात कर रहे हैं कि हम भी चाहते हैं। तो मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ होती है सुरक्षा। अगर आपकी बहन और बेटी सुरक्षित है तो मैं समझता हूँ आपका इससे बड़ा विकास और कोई हो नहीं सकता। दूसरी बात, अब आप ये सुनिए कि हम चाहे माननीय अखिलेश यादव जी की बात कर लें, चाहे हम माननीय मुलायम सिंह जी की बात कर लें, इन लोगों ने जो भी राजनीति की वो सिर्फ मुस्लिम बनाम हिंदू, इन दोनों भाइयों को लड़ाओ, देश में प्रदेश में दंगे कराओ और अपनी राजनीति की जो रोटी है उसे सेको और अपने परिवार को खिलाओ।
आप किसकी सरकार चाहते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, क्यों चाहते हैं? मैं जाटव समाज से हूँ। सबसे ज़्यादा अगर काम किया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से, तो हमारी मोदी सरकार ने किया है। मैं इसलिए उनसे बहुत खुश हूँ। मेरा पूरा जाटव समाज भाजपा को चाहता है। और चोर चोर मौसेरे भाई, बहन जी की सरकार थी, अब उन सब मिले गए चोर चोर मौसेरे भाई, उनकी मूर्ति तोड़ दी गई, ठीक, फिर भी ऐलान कर लिया। 95 गेस्ट हाउस को बहन जी ने बुला दिया, फिर भी मिल गए। इसका मतलब क्या समझें? गुंडागर्दी हमारी भाजपा की सरकार ने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। आज सब बढ़िया चल रहा है। सुरक्षा सबसे, हमारी बहन बेटी सुरक्षित हैं, कहीं भी जा सकती हैं, किसी के बैल नहीं छिन रहे हैं, किसी के घर में डकैती नहीं पड़ रही है। ये इनकी दुकानें बंद कर दी हैं साहब। सबसे ज़्यादा कष्ट इनको ये है। भाजपा ने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी खत्म कर दी है, कहीं पर अपराध नहीं है। और भी हमारे साथ मौजूद हैं लोग, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। मैम आप बताइए, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, आप किसकी सरकार चाहती हैं? देखिए, हम तो समाजवादी की सरकार चाहेंगे, क्योंकि समाजवादी की सरकार में बेटियां सुरक्षित थी। इन्होंने जो नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोग जनता समझ नहीं पाई इसको। ये क्यों कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? इन लोगों से ही सुरक्षित नहीं है तो बेटियां हम कहाँ से बचा लेंगे? अखिलेश जी का परिवार इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, आप सरकार बनाने की बात। किसने कहा कि अखिलेश जी का परिवार इकट्ठा नहीं हो पा रहा है? कल जाकर के देखिए, चाचा जी इकट्ठे हो गए। कौन कहता है कि परिवार इकट्ठा नहीं है? ऐसा कौन सा घर है जिसमें 4 बर्तन खटकते नहीं है? मुझे बताइए। आप अपने घरों में पहले झांक के देखिए। पहले और भी हमारे साथ लोग हैं। आप बताइए आगामी विधानसभा चुनाव में आप किसकी सरकार चाहते हैं और क्या सोचते हैं आप आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? आने वाले इस विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने राजनीतिक डिस्कोर्स पूरी तरह से सुनिश्चित कर दिया है और पूर्ण बहुमत के साथ में एक बार पुनः योगी सरकार की वापसी का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। योगी सरकार क्यों चाहते हैं आप? क्या काम किया योगी सरकार ने 5 साल में? क्योंकि पिछले सरकार तक, जब इससे पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आप हाल देखिए। आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। पहले 9वें नंबर की अर्थव्यवस्था हुआ करती थी और दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होने के साथ मैं कहता हूं कि मेरी सत्यता की प्रमाणिकता आप गूगल पे चेक करिए। आज भारत, पहले कर्जदार देश हुआ करता था, आज भारत कर्जदार देश ना होके बल्कि कर्ज देने वाले देशों की लाइन में शुमार है। क्योंकि आज भारत पे पूर्व की सरकारों का लिया हुआ केवल कर्जा 495 अरब डॉलर है और उस 495 अरब डॉलर के मुकाबले आज 695 अरब डॉलर दिल्ली सरकार के खजाने में है। तो ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। आज आप कर्नाटक के मुकाबले देखिए, पहले कर्नाटक वो प्रदेश हुआ करता था जहां सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आज कर्नाटक को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दिए हैं, तमाम विकास के दावे कर रही है, आखिर पब्लिक क्या सोचती है उनके बारे में? आप बताइए, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले आप जनता से जो सवाल कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कौन से कामों से आप प्रभावित हैं जिसकी सरकार आएगी। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में काम न करके कांड करे हैं। काम का शब्द गलत। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने काम नहीं किए हैं। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे आप बताइए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं आप? देखो, पहले तो बात तो ये है कि हमारे मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, जिसमें बीजेपी वाले, समाजवादी पार्टी वाले, हर दल के उसमें विकास में है। विकास देखना है तो सबसे पहले सिलेंडर उठा के देखो, स्मृति ईरानी ने पहुंचाया था 400 रुपए का, कि हम सबसे पहले उठाएंगे, उसको कम करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाइए सरसों का तेल और रिफाइंड। सही है? आप बताइए आगामी विधानसभा चुनाव में क्या सोचते हैं आप? अखिलेश जी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की बनेगी और 100% जन समर्थन जुटेगा। क्यों चाहते हैं अखिलेश जी की सरकार? पहली बात विकास का अहम मुद्दा। दूसरी बात, एजुकेशन सेक्टर बहुत मजबूत हुआ। एक हमारे बड़े भाई ने कह रहे थे मेडिकल की कॉलेज की बात, इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, फीस कितनी है? नहीं, अब तो बदायूं में सड़कें भी ठीक हो गई, चमचमाती सड़कें हैं। आप क्या चाहते हैं? आप क्या सोचते हो अगर विधानसभा चुनाव को लेकर? मैं उन भाई साहब का जवाब देना चाहता हूं। जो लोग कह रहे थे समाजवादी सिर्फ परिवार का विकास करती है, तो मैं इनकी याद के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उनके बेटा राजवीर सिंह, उनके बेटा उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर हैं आदित्य संदीप, तो उनका परिवार नहीं है। राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह, क्या उनका परिवार नहीं है? कौन कहता है बीजेपी में परिवारवाद नहीं है?
आप बताएं। तमाम लोगों की अपनी अपनी यहाँ राय है, अपने अपने यहाँ मत हैं, और भी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है और वो क्या सोचते हैं। आप बताइए, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, आप क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी की 100% सरकार बनने जा रही है और बहुमत से भी आगे 350 प्लस से भी जो लक्ष्य रखा है उससे हम आगे हैं। इसका मुख्य कारण जो है कि जो शासक से अपेक्षा होती है, एक आदर्श शासक और आदर्श एक शासन की अपेक्षा होती है, वो 100% भाजपा ने पूर्ण रूप लेने यहीं भारत में नहीं, ये विश्व के लिए एक संकेत दिया है और विश्व में एक मिसाल कायम की है। सम्मान और सुरक्षा, जब मतदाता मतदान करने जाता है तो उसके जहन में एक मानसिक विचार आता है कि मतदान मुझे आपको करना है, तो वो सबसे पहले ही सोचेगा कि हमारे सम्मान और सुरक्षा की व्यक्ति गारंटी ले सकता है या नहीं ले सकता है। और लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी शक्ति होती है, सम्मान और सुरक्षा की शक्ति होती है, जो अमिताभ बच्चन जी की पिक्चर थी रोटी कपड़ा और मकान, अगर उसका आधार लिया जाए तो हमारी सरकार ने रोटी कपड़ा और मकान का निश्चित रूप से इसमें सुरक्षा आ जाती है। रोटी कपड़ा और मकान की 100% गारंटी दी है और सारी व्यवस्थाएं जो करना चाहिए वो हमारी सरकार ने भारत में नहीं, ये भारत में ही भारत ने हमारे विश्व के लिए लोकतंत्र का जो चश्मा दिया है, इसकी सराहना हमारा पूरा विश्व करेगा। इसको राम राज्य से कम नहीं कह सकते हैं। आप बताइए, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पे हैं, आप किसकी सरकार चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? देखिए, मैं तो योगी की सरकार चाहता हूं, क्योंकि योगी ने जो 5 साल में पौने 5 साल में जो काम किया है, आप उठा के देख लीजिए। भय, गुंडा, अपहरण, लूट कांड तो जड़ से गायब कर दिए हैं। और गुंडागर्दी, पेट्रोल की बात होगी, वो भी बात होगी, एक एक करके चलो। जब आप बोले हम नहीं बोले, हम पेट्रोल की बताएंगे। पहले 100 से ऊपर था, इस समय 85 है, वो भी देख सकते हो आप। अभी और घटेगा, पहले 90 से ही और घटेगा थोड़े, हाँ वो भी घटेगा। हाँ, आप सुने, जितना गुंडे थे करा कोरोना काल में किसने खाने खिलाया? जिस कोरोना काल में और पार्टियां निकल के नहीं आई, घरों में डुबक के बैठ गई, वहां हमारी योगी सरकार ने घर घर जाके खाना दिया, राशन दिया, 500 रुपए दिए, रेहड़ी बत्ती वालों को 1000 रुपए 10,000 रुपए लोन दिया फ्री। एक महिला है हमारे साथ, एक महिला है हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर वो क्या सोचती हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। आप बताइए, आगामी विधानसभा चुनाव में आप क्या सोचती हैं, किसकी सरकार चाहती हैं? ऐसा है, हमारी सरकार मुद्दों पे लड़ रही है, विकास पे लड़ रही है और विकास पे ही जीतेगी। और बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार आएगी, भारी बहुमत से आएगी। इनके पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा ना, भारी बहुमत से आ रही है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे, और एक युवा है हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। आप बताइए, आप युवा हैं, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हो, किसकी सरकार चाहते हैं? 2022 के चुनाव में निश्चय भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और बात रही संस्कार की, तो आज आप देख रहे होंगे जब हम लोग बात कर रहे थे तो ये लोग कैसे चिल्ला रहे थे, तो जब ये लोग बात कर रहे थे तो हम उनको मौका दे रहे थे उनकी बात रखने का। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको फर्क पता चल गया होगा कौन अनपढ़ है, कौन समझदार है, कौन किस तरीके से काम करता है। हमारी पार्टी संस्कारवादी पार्टी है। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। प्राइम न्यूज की कवरेज पर किसकी है नजर? उधर बात करो ना, उधर। गाजियाबाद में सच दिखाने से क्यों होती है दिक्कत? क्यों हाथ नहीं लगा सकते ऐसे? क्यों? किसकी शह पर बढ़ रही है इतनी हिम्मत? नहीं तो क्या करें, हमारा प्रोजेक्ट जो जाएगा 1 मिनट लगेगा ऐसा काम करने में। क्या हम दिखाएंगे सच हर कीमत पर। तो आप जाओ, क्या सोच कर रहे हो? नहीं तो क्यों जाएं? क्यों जाएं? रीजन बताओ ना, आप बताएंगे हमें कि हम यहाँ से जाएं कि ना जाएं। अवैध निर्माण पर बड़ा खुलासा।
विकास में